इमेजिन करो, आप हिमालयस की ऊंचाइयों में ट्रैकिंग कर रहे हो, ठंडी हवा, बर्फ से ढके पहाड़, और अचानक आपके सामने एक झील आती है जिसमें पानी में सैकड़ों इंसानों की खोपड़ियां तैर रही है। ये कोई हॉरर मूवी नहीं, ये है रूपकुंड लेक का असली सच। चारों तरफ बर्फ से ढके विशाल पहाड़ खड़े हैं जो जैसे कई समय से गवाह बनकर खामोश खड़े हैं। आपके कदम बर्फ पर चलते जा रहे हैं और दिल की धड़कन तेज हो रही है। आप कांपने लगते हैं, लेकिन ये कंपन हवा की नहीं, बल्कि डर की है। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है दोस्तों। ये है उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित रूपकुंड झील का सच्चा और रहस्यमयी सच, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। भारत के उत्तराखंड में लगभग 1200-1500 फीट की ऊंचाई पर बसी ये रूपकुंड झील जब गर्मियां आती है तो बर्फ पिघलने से इसके अंदर से सैकड़ों कंकाल बाहर निकल आते हैं। खोपड़ियां, हड्डियां, जैसे किसी अनकही कहानी को चीख चीख कर बता रही हो। सवाल यह है, ये लोग कौन थे? वे यहां एक साथ क्यों आए? और सबसे बड़ा सवाल, उनकी मौत का राज क्या है? यह रहस्य इतना गहरा है कि आज भी वैज्ञानिकों के पास पूरी सच्चाई नहीं है। इस रहस्य की खोज हुई थी 1942 में। एक फॉरेस्ट रेंजर ट्रेकिंग कर रहे थे जब उनकी नजर इस झील पर पड़ी। शुरू में तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई पुरानी सेना के सिपाही होंगे या किसी युद्ध के शिकार, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यह रहस्य और गहरा होता चला गया। कार्बन डेटिंग टेस्ट ने हैरान कर दिया। ये कंकाल लगभग 1200 साल पुराने थे, मतलब 9वीं सदी के आसपास की बात। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यही से शुरू होती है असली सस्पेंस। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकालों को विस्तार से जांचा तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। लगभग सभी खोपड़ियों पर चोट के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज ने ऊपर से सीधा वार किया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके शरीर के बाकी हिस्सों पर कोई नुकसान नहीं था। मतलब कुछ ऐसा हुआ था जो सिर्फ उनके सिर पर ही पड़ा। कल्पना कीजिए, एक पूरा समूह एक ही जगह पर अचानक मौत का शिकार हो जाता है। कोई चीख पुकार, कोई संघर्ष का निशान नहीं, बस सिर पर भारी प्रहार और सब खत्म। हवा में सिर्फ ठंडी सनसनाहट और बर्फ की चादर। ये दृश्य इतना डरावना है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहां से कहानी और उलझ जाती है। डीएनए एनालिसिस ने और बड़ा झटका दिया। पता चला कि ये लोग एक ही जगह के नहीं थे। कुछ साउथ एशिया से थे, यानी भारतीय मूल के, और कुछ मेडिटरेनियन रीजन से, यानी ग्रीस या क्रेट के इलाके से। मतलब ये कोई रैंडम ग्रुप नहीं था। ये अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग देशों से आए लोग थे। फिर सवाल ये उठता है, इतने अलग अलग जगहों के लोग इस खतरनाक, ऊंचे और दुर्गम इलाके पर एक साथ क्या कर रहे थे? क्या कोई व्यापार का रास्ता था या कोई धार्मिक यात्रा? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन सी ताकत थी जिसने सबको एक साथ मार दिया? कोई हथियार, कोई दुश्मन, या फिर प्रकृति का गुस्सा? अब आते हैं थ्योरी पर जो इस रहस्य को और सस्पेंसफुल बना देती है। सबसे पॉपुलर थ्योरी है घातक हेलस्टॉर्म, यानी भयंकर ओलावृष्टि। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने बड़े और भारी ओले गिरे कि उनके सिर पर सीधा असर पड़ा। ओले इतने विशाल थे कि क्रिकेट बॉल जितने या उससे भी बड़े। ऊपर से गिरते हुए ये ओले घातक हथियार बन गए। खोपड़ियों पर मिले चोट के निशान इसी को सपोर्ट करते हैं। ऊपर से भारी प्रहार बिना शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। दूसरी थ्योरी है धार्मिक तीर्थ यात्रा, जो बुरी तरह गलत साबित हुई। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि ये लोग किसी प्राचीन तीर्थ यात्रा पर थे। हिमालय में हजारों साल पुरानी रूट्स हैं जहां लोग देवताओं की पूजा के लिए जाते थे। शायद ये ग्रुप भी किसी रिचुअल या पूजा के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में प्रकृति ने उन्हें रोक लिया।
कल्पना कीजिए, लंबी यात्रा, थके हुए पैर, ठंडी हवा और अचानक आसमान से मौत का सामान गिरना। कोई बच नहीं पाया। तीसरी थ्योरी है अचानक प्राकृतिक आपदा, जैसे एवलांच या मौसम का अचानक बदलाव। लेकिन समस्या ये है कि बाकी शरीर के हिस्सों पर कोई डैमेज नहीं मिला। एवलांच में तो पूरे शरीर कुचल जाते। तो ये थ्योरी कमजोर पड़ जाती है। क्या हिमालय में अभी भी ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं? क्या कोई अज्ञात ताकत, कोई पुराना अभिशाप या फिर कुछ ऐसा जो हम कभी नहीं जान पाएंगे? रूपकुंड झील आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। हर साल ट्रेकर्स यहां आते हैं, सांस रोके खड़ी खोपड़ियों को देखते हैं। ये खामोश खोपड़ियां जैसे किसी अनकही कहानी को बयान करना चाहती है। दर्द, डर और अंतहीन सन्नाटे की साइंस ने कुछ जवाब दिए हैं। ओले यात्रा, अलग अलग लोग, लेकिन पूरी सच्चाई आज भी बर्फ के नीचे दबी हुई है। और शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए रहस्य ही बने रहने के लिए होते हैं। रूपकुंड की खोपड़ियां चुपचाप तैरती रहेंगी हिमालय की ऊंचाइयों में, हमें याद दिलाती हुई कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अनजानी है। अगली बार जब आप पहाड़ों पर जाएं तो रुककर सोचिए, क्या ये सिर्फ हवा की सरसराहट है या कोई पुरानी चीख, रहस्य जारी है और सच्चाई शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी।